जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं के अंतर्गत श्री गाधी जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री गाधी जी श्री ब्रह्मा जी के पुत्र थे राजर्षि कुश। कुश के पुत्र हुए कुशनाभ। राजा कुशनाभ के कोई पुत्र नहीं था, अतः श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए इन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ के अनुष्ठान काल में परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने इनके देवता और पितरों के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर ब्रह्मलोक से आकर आश्वासन दिया, बेटा कुशनाभ, तुम्हें अपने ही समान धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र प्राप्त होगा और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट होकर सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मज्ञ गाधी नामक पुत्र हुआ। ये कान्यकुंज देश के राजा थे। महाराज गाधी दीर्घ काल तक पुत्रहीन रह गए। तब संतान की इच्छा से पुण्य कर्म करने के लिए वन में रहने लगे। वहाँ रहते समय सोम याग करने से राजा की एक कन्या हुई जिसका नाम सत्यवती था। भूतल पर कहीं भी उसके रूप और सौंदर्य की तुलना नहीं थी। परम तप में संलग्न महर्षि ऋचिक ने राजा गाधी से उस कन्या को मांगा। ऋषि की सामर्थ्य से परिचित राजा गाधी ने यज्ञ के अर्थ में शुल्क रूप में 1,000 ऐसे घोड़े मांगे जो चंद्रमा के समान कांतिवान, वायु के समान वेगवान हो, जिनका एक एक कान श्याम रंग का हो। महर्षि ऋचिक ने वरुण देवता से 1,000 अश्व लाकर राजा गाधी को दे दिए। तब राजा गाधी ने अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित कर भृगुनंदन महर्षि ऋचिक को दे दिया। इन्हीं महर्षि ऋचिक की कृपा से राजा गाधी के श्री विश्वामित्र जी सरी के पुत्र रत्न हुए। राजा गाधी महान योगी और बड़े भारे तपस्वी थे। अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करते थे। प्रजा भी इन्हें साक्षात भगवत रूप समझती थी। इन्होंने अपने राज्यकाल में विविध यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की। इनका संपूर्ण जीवन साधनामय था। इन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य पर अभिषिक्त करके शरीर को त्याग देने का विचार किया। तब प्रजा कहने लगी, प्रभु आप कहीं नहीं जाएं, यहीं रहकर हमारी इस जगत के महान भय से रक्षा करते रहें। राजा गाधी ने विश्वामित्र के सद्गुणों की प्रशंसा करके प्रजा को आश्वस्त किया और मंगल मुहूर्त में विश्वामित्र जी को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं प्राणायाम के द्वारा प्राणों का उत्क्रमण करके भगवत धाम को चले गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं सुनने के लिए भक्तमाल की कथाओं को सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।